चलिए, आज है बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, लगभग 50 क्वेश्चन इसको हम लोग आज हल कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है पोषण। इसका पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन किस माध्यम से बाहर निकलता है? जल के माध्यम से। किसके माध्यम के? जल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1। जब प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पेड़ पौधों में, तो उस समय क्या होता है कि पेड़ पौधों के जो तना और जड़ हैं उसमें दो संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम जो है जड़ के माध्यम से जो धरती में पाया जाने वाला खनिज लवण है और जल है उसको ले जाता है कहाँ? पत्तियों तक। और फ्लोएम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ बन जाते हैं उनका संवहन करके पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। जाइलम जो है नीचे से ऊपर की ओर जल चलता है और फ्लोएम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हर एक दिशा में वह चलता है। चलिए, तो पहला का क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस माध्यम से? जल से। दूसरा सवाल है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर क्या है? ये गले की बीमारी। किसकी बीमारी है? गले की। तो यह किससे पनपता है बाबू? तो आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 2। आयोडीन की जब हमारे शरीर में कमी होती है तो गलगंड रोग, ग्वाइटर रोग या घेंघा रोग होता है। तीसरा प्रश्न है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। इसी के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसी के माध्यम से चलते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। आके मंड परीक्षण का मतलब होता है स्टार्च। स्टार्च का जब परीक्षण किया जाता है तो पत्तियों को कहाँ डाला जाता है? मंड परीक्षण आयोडीन के घोल में। तो किसी भी घोल में जब पत्ती को डालिएगा तो सबसे पहले पत्ती क्या होगा? मुलायम होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, पत्ती मुलायम है। उसके बाद जब मंड में डाला जाएगा, आयोडीन डालते हैं मंड परीक्षण के लिए, तो बाबू दूसरा क्लोरोफिल को भी घोल दिया जाता है इसमें। यानी जब पत्ती डालेगा तो क्लोरोफिल भी घुलेगा और उसके बाद मंड भी घुलेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4, इसमें चारों क्रियाएं हो जाती हैं। जब मंड परीक्षण पत्तियों का होता है तो आयोडीन के घोल में डालने पर क्या क्या होगा? पत्ती को पहले मुलायम होगा, उसके बाद क्लोरोफिल को घोला जाएगा, उसके बाद मंड घोला जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो स्लाइड होता है जिस पर रक्त गिरा करके क्या किया जाता है? उसको फैलाया जाता है लिक्विड के माध्यम से। फिर स्लाइड पर उसको जब जूमिंग पावर देखा जाता है, जैसे हम लोग का कैमरा होता है, कैमरा में हम लोग जूमिंग पावर करते हैं, जूम करके मतलब बड़ा साइज करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्लाइड को 10x यानी 10 गुना बड़ा करके देखा जाता है। कितना गुना? 10 गुना। अगला प्रश्न 6 नंबर है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले ग्लूकोज का सूत्र जान ले। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना। अब ध्यान से दीजिए, इसमें पूछा किसका है? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे कितने हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 7वां है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो प्रयुक्त होते हैं वह कैसे होते हैं? ऑप्शन है आपके पास क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दांत साफ करने के लिए जो दंत मंजन का प्रयोग किया जाता है वह कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? क्षारीय। 8वां प्रश्न, सभी हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब क्या हो गया? जिसमें दोनों लिंग शामिल होते हैं। तो मछली है, शेर है, बकरी है। ठीक है ना। तो केंचुआ में होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। 10वां है प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अभी थोड़ी देर पहले कूटपाद के बताया गया है। तो अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है? कूटपाद से। 11वां प्रश्न में आइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा की गई है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग। 12 है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पत्तियों और फलों को रंग प्रदान करता है। और क्लोरोफिल में पाया जाने वाले एक तत्व है मैग्नीशियम। क्या है बाबू? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण उसका रंग कैसा होता है? हरा।
चलिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा एक क्या है? जंतु है। तो हाइड्रा में मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक, यह तीनों नहीं होते और इसमें क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक। हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा अपना संख्या में वृद्धि किस विधि द्वारा करता है? मुकुलन के द्वारा। पूछा जाता है यह सवाल एग्जाम में कि हाइड्रा अपनी जनसंख्या में वृद्धि किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी चर्चा हुई है, C6H12 और 6 ऑप्शन नंबर 3। 15, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा भाई शाकाहारी है, अंतर्ग्रहण है, सर्वाहारी है, स्वपोषी है। स्वपोषी तो होगा नहीं, सर्वाहारी होगा नहीं, शाकाहारी होगा नहीं। अंतर्ग्रहण पोषण कैसे करता है? अंतर्ग्रहण क्रिया द्वारा। 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, अरे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, तो हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर 3 16 का। 17 है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। चलिए, उसके बाद 18वां प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक होती है। 3 मीटर से 5 मीटर तक, यानी 10 फीट से लेके 15 फीट तक होती है। चलिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो गया? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है ना, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, यह छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम का काम क्या होता है? ड्यूडेनम जो होता है वह सबसे छोटा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग पूछेगा तो ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है पेट से जुड़ा होता है। पेट से जब भोजन चलता है कहाँ? छोटी आंत में, तो ड्यूडेनम के माध्यम से। किसके माध्यम से? ड्यूडेनम के माध्यम से। फिर सवाल होता है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। क्या होता है बाबू? इलियम, जिसमें भोजन क्या होता है? मूवमेंट करता है, घूमता रहता है, पचने की क्रिया वहीं संपन्न होती है। चलिए, 19वां प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसमें? क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। चलिए आगे देखते हैं। कुल 19 प्रश्न हुए अभी तक। चलिए आगे देखते हैं बाबू 20वां प्रश्न। 2 पार्ट में क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। चलिए 20वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वपोषी। इनके लिए क्या क्या आवश्यक है तो देखेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए भाई? तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको चाहिए पहले तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए बाबू? सूर्य का प्रकाश। पर्णहरित भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और ऑक्सीजन क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो देख रहे हैं कि पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और इनमें से सभी, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। 21 है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब नाभिक। तो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका के नाभिक की बात की जा रही है, लेकिन परमाणु के नाभिक की बात हो जाएगी तो परमाणु का नाभिक हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? परमाणु के नाभिक रदरफोर्ड, ठीक है ना, रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने उस परमाणु को विभाजित कर दिया था। चलिए उसके बाद है 22वां प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन जो होता है वह
किस रूप में जमा होता है, जमा करने की बात कर रही है की गई है, तो इसमें जमा होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। बनता है भोजन ग्लूकोज, भोजन का रूपांतरण ग्लूकोज में होता है, लेकिन यहाँ कर रहा है कि संचय किस रूप में होता है, तो संचय होता है स्टार्च यानी मंड के रूप में। चलिए 23वां प्रश्न, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी पढ़े होंगे, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। ऊतक विज्ञान में हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी में जेनेटिक्स का। चलिए 24वां है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम, पहले तो इसको समझें कि ट्रिप्सिन है क्या। ट्रिप्सिन देखिए LAT, ये 3 एंजाइम का निष्कासन होता है किसके द्वारा? अग्नाशय से, अग्नाशय या पैंक्रियाज से। अग्नाशय को इंग्लिश में कहा जाता है पैंक्रियाज। तो अग्नाशय से 3 प्रकार के क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। लाइपेज, L से हो गया लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ठीक है ना, क्या क्या? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन क्या करता है बाबू? प्रोटीन को पचाता है। ठीक है ना। उसके बाद है लाइपेज, पहला आपका एंजाइम है यहाँ पे लाइपेज। तो याद रखेंगे, कोड बता देते हैं याद करने का। लव तो याद रहेंगे, ल से लाइपेज और व से वसा। लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। एमाइलेज किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। याद हो जाएगा। लेट तो 3 को दिया गया है। 3 एंजाइम कहाँ से निकले? अग्नाशय से, अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय। अग्नाशय को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय ही, इंग्लिश में पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज से एक हार्मोन भी निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। अगर यह इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में कम जाता है तब हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज। समझ में आ गया? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। लाइपेज किसको पचाएगा? वसा को। एमाइलेज किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को। तो यही आपका सवाल था ट्रिप्सिन का। चलिए 25 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले किसका पाचन होता है मुख में? मुख गुहा में। मुख गुहा में किसका पाचन होगा बताएं जल्दी से? कार्बोहाइड्रेट का। किसका बाबू? कार्बोहाइड्रेट का। 26 है, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसको कौन है? हरे पौधे। अगला प्रश्न, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो किसी भी जीव में सबसे पहले विशेषता महत्वपूर्ण होती है उसकी वृद्धि। देखिए जितने भी सजीव हैं वो वृद्धि करते हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु हो। 28वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है। किस में होता है? पेड़ पौधों में। 29 नंबर है, ग्रहणी भाग है। देखिए ग्रहणी किसका भाग है? चलिए क्वेश्चन को और ऊपर लेते हैं। ग्रहणी किसका भाग है भाई? तो ग्रहणी जो है अमाशय को किससे जोड़ता है? बड़ी आंत से। तो ग्रहणी बड़ी आंत का ग्रहणी जो है अमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है। अमाशय को छोटी आंत से, तो ये छोटी आंत का एक भाग होता है। किसका होता है? छोटी आंत का। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? एंजाइम जो अभी सवाल था अभी बताए हैं, कौन सा एंजाइम वसा पर? तो हमने लव कोड बताया, लव यानी लाइपेज। क्या बाबू? लाइपेज। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। 32 नंबर सवाल है, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी यानी जो मृत जीव जंतुओं पर क्या करते हैं? उगते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं या भोजन बनाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका गोबर, छत्ता। अमरबेल भी, तो अमरबेल क्या है? परजीवी, परपोषी है, पोषण के लिए दूसरे पेड़ पौधे पर आश्रित होता है। 33 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इसमें हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा बाबू? क्लोरोप्लास्ट। 34 है,
भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। अब ये देखिए, ये जो सवाल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भोजन का पाचन, देखिए हमारे शरीर में उपापचय होता है। उपापचय इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक उपापचय में दो क्रियाएं होती है। उपचयन इसको बोला जाता है एनाबॉलिक, और एक होता है अपचयन। अपचयन को कैटाबॉलिक बोला जाता है, ठीक है ना। दोनों जब मिलते हैं, उपचयन और अपचयन की क्रिया जब एक साथ हो तब उसको कहेंगे उपापचय। तो उपचय में क्या होता है, उपचय में आपका होगा कि ऑक्सीजन के अणु की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन अणु की कमी। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को पचा रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, घटेगा। तो चलिए, जब ऑक्सीजन का लेवल घट गया तो ऑक्सीजन किस में कम रहा है, अपचयन में। तो भोजन का पचना क्या है, अपचयन, यानी क्या हो जाएगा, अपचयन मतलब कैटाबॉलिक, अपचयन मतलब कैटाबॉलिक। कहीं कहीं इंग्लिश भी मिलता है। 35 नंबर सवाल है आपका, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं 32 होते हैं। इसका कोड है, देख लीजिए। दांत कैसे सजाया जाता है, ICPM और M होता है बटा ICPM, ठीक है ना। यह दांत का क्या है, जो दांत हमारे मुख में सजे होते हैं, या इनका क्या है, सजाने का तरीका डाई है, समझ लीजिए। I से हो गया आपका इंसाइजर, क्या हो गया, इंसाइजर। C से हो गया केनाइन, PM से हो गया प्री मोलर, और इससे M से हो गया क्या बाबू, मोलर। इंसाइजर को कहते हैं कृंतक, I से इंसाइजर यानी कृंतक, C से केनाइन, केनाइन का मतलब होता है रदनक, और PM का मतलब प्री मोलर अर्धचवर्णक, और मोलर का मतलब हो गया चवर्णक। तो दांत हमारे मुख में देखिए कैसे सजे होते हैं, 21-23 बटा 21-23। मतलब क्या है इसका, कि जो हमारा जबड़ा में जो दांत सजाया गया है, तो ऊपर का जब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ICPM बटा ICPM लिखा गया है ना, यानी इंसाइजर ऊपर कितने होते हैं, 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। यह एक साइड का है। दूसरे साइड में आएंगे तो सेम कंडीशन है, यही 21-23 का। फिर नीचे भी आएंगे तो 21-23, और नीचे के साइड में भी जाएंगे तो 21-23। अब टोटल आप जोड़ ले दांत, 3 2 5, 5 1 6 2 8, नीचे भी 8। तो यानी एक साइड में कितने हो गए, 16। तो दोनों साइड मिलाकर के कितने दांत हो गए, 32। क्लियर है। यह होता है हमारे वयस्क मनुष्यों में, और बच्चों में होता है 2102 का। यह होता है बच्चों में, ध्यान दीजिएगा। यानी प्रीमोलर विकसित नहीं होता, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता, अर्धचवर्णक नहीं होता, सीधा क्या होता है, चवर्णक होता है। यह बच्चों का है, और ये क्या हो गया, वयस्क का। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो भाई क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। 37 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक देखिए, कवक यानी फंगस, यह हमेशा मृत जीवों पर ही क्या होते हैं, उगते हैं। जैसे सवाल है, चले, कवक क्या है, मृत जीवी है। 38 है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस यानी बाइलुस या अकृत से स्रावित होता है, कहाँ से, यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। हमारे शरीर में पित्त जो पाया जाता है पित्ताशय, उसका रंग होता है हरा। क्या होता है, हरा। और पित्त का रस की प्रकृति होती है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। चलिए अगला सवाल, गोबर छत्ता क्या है। गोबर छत्ता या कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, यह एक मृत जीवी है, यानी सड़े गले पेड़ पौधे पर ही यह क्या होते हैं, उगते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, मृत जीवी। 40, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दूध से दही बनना, पहले तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें अगर किसी एक वस्तु को दूसरे अवस्था में बदल दिया जाए तो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौट सकता। इस अभिक्रिया को कहेंगे रासायनिक। और भौतिक होता है कि रूप में बदलाव होगा और पुनः उस रूप में वापस ला सकते हैं। जैसे मोमबत्ती जब पिघलती है तो पिघले हुए मोमबत्ती को, मोम को फिर से पिघला करके मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वह हो जाए मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। अब दूध से दही बन गया, तो दही से दूध तो नहीं बना सकते, तो कैसा हो जाएगा, रासायनिक। लेकिन सवाल था कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, किण्वन।
चलिए आगे देखते हैं। दांत का कठोरतम भाग क्या है? इनामेल है। ऊपरी परत भी इनामेल होता है, बहुत मजबूत होता है ये। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। पत्ती आप लोग देखे होंगे। तो इसमें छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो अनावश्यक जल को भाप बनाकर निकालते हैं। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। और इसी वाष्प में आपका ऑक्सीजन मिला होता है। तो सवाल था कि किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो यह छिद्र घिरा होता है गार्ड कोशिका से। किससे घिरा होता है? गार्ड कोशिका से। 43वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे प्रभावित है? देखिए, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर आता है तो वह 7 रंगों का होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों का। तो 7 रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। सवाल पूछता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। तो लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है। बहुत से लोग हरा समझ लेते हैं, हरा में नहीं होता, सबसे अधिक किस में होता है? लाल में। चलिए कितने प्रश्न हो गए? 43, 43। अब 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन का। थोड़ी देर पहले हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ रहे थे, मंड पढ़े थे ना कि मंड परीक्षण में। तो मंड मतलब स्टार्च होता है। चलिए शुद्ध हिंदी में उसको चोकर भी कह सकते हैं। 45, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के गुण पर, यानी प्रकाश तेज होगा तो ज़्यादा होगा। प्रकाश की मात्रा पर, सही बात है। ए और बी दोनों पर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इनमें से। चलिए 46 है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। किसका है? आहार नाल का। 47 है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मतलब छिद्र, अभी बताया गया है, पत्तियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर। तना में देखिएगा, जो वृक्ष ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उसके तना का ऊपरी आवरण क्या होता है? हार्ड हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क। चलिए 48 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है? सब आपका ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इन दोनों में तो नहीं होता। अब रहा सवाल क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। 49वां है, परजीवी पौधों का एक परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित हैं, तो परजीवी हो जाएगा आपका अमरबेल। ठीक है ना? परजीवी कौन हो जाएगा? अमरबेल। परजीवी क्या होते हैं? जो अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते, दूसरे पर पड़े रहते हैं। अमरबेल जिस वृक्ष पर डाला जाएगा या जिस वृक्ष पर उगेगा वह पेड़ को क्या करेगा? सुखा देगा, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी को वह चूस लेता है। एक प्रकार का चूसक होता है। चलिए 50वां प्रश्न है, क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है। क्रमानुकुंचन क्या है? सिकुड़ना और फैलना एक साथ जब हो तो क्रमानुकुंचन कहते हैं। तो देखिए, ग्रास नली में तो नहीं, कोलन में होता है और छोटी आती। इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ए और डी दोनों। ए और डी दोनों। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है। क्रमानुकुंचन की क्रिया कोलन में भी होती है और छोटी आंत में। चलिए 50 क्वेश्चन फिर अगले पार्ट में देखेंगे 50 क्वेश्चन का।